मुझे हमेशा ही ये प्रतीत होता है, हम सब ब्राह्मण आत्माओं के पास जो कुछ भी है, हम जो भी हैं आज, वो प्यारे बाबा की वजह से है। जो भी देन है वो प्रभु देन है, प्रभु प्रसाद है। बाबा ने अपने हर बच्चे को विशेष योग्यताओं से सजाया है, उन्हें योग्य बनाया है, विश्व के मंच पर लाया है। तो हम जो भी हैं दिल से सभी इस बात को अनुभव करते हैं कि वो प्यारे बाबा की देन है, और इसीलिए हम सबके दिल से सदा ही प्यारे बाबा के लिए शुक्रिया निकलता रहता है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा तो कुछ नहीं करता, लेकिन उस छोटे बच्चे के हाथ से माता पिता दान कराते हैं। उसके नन्हे हाथ होते हैं, उनके नन्हे हाथों से जो भी धन हो, जेवर हो, अन्न हो, आपने देखा होगा लौकिक में भी लोग बच्चों से दान कराते हैं। तो यादगार तो सब कुछ यही का है ना, कि ऊपर से बाबा सब कुछ करते हैं और सामने निमित्त किसी को भी रखते हैं। इसलिए हम सबके बुद्धि का तार बस बाबा से ही जुड़े, कि करण करावन हार तो वो हैं। और यही सचमुच जो अनुभूति है वो हम सबको हल्का रखती है, निश्चिंत रखती है। और सत्य भी यही है कि कराने वाला वो है, हम सब तो निमित्त मात्र हैं, कठपुतलियां हैं। भक्ति में तो इसके कितने गायन हैं, कितना वर्णन है। महाभारत में भी दिखाते हैं ना, कि जब युद्ध जीत लिया गया तो युद्ध जीतने के पश्चात पांचों ही पांडवों को दिखाते हैं कि अहम हो गया, कि मेरे कारण युद्ध जीता गया, मेरे कारण युद्ध जीता गया। अर्जुन ने कहा नहीं, मैंने इतने तीर चलाए, इतने शत्रुओं का नाश किया। भीम ने कहा नहीं, मैंने कितने गदा से कितने सारे लोगों को मारा। युधिष्ठिर जी ने कहा नहीं, मैंने भी तो भाले चलाए थे। नकुल सहदेव ने कहा हमने भी तलवारबाजी तो की थी, हम भी खाली थोड़ी बैठे हुए थे, हमारे कारण युद्ध जीता गया। अब जब आपस में ही लड़ने लगे तो ये निर्णय किया गया, चलिए श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, वो बताएंगे। उनके पास पहुंचे, उन्होंने कहा भाई यदि मैं अर्जुन का नाम लूंगा तो आप कहेंगे कि ये आपका प्रिय सखा है, इसलिए आपने इसी के सिर पे ताज रख दिया। तो उन्होंने कहा चलो एक ऐसे व्यक्ति के पास चलते हैं जिसने पूरे ही 18 दिन का युद्ध देखा है। बारबरिक थे, आप जानते हैं। उनका सिर किसी कारण से, लंबी कहानी है, लेकिन उन्होंने पूरे 18 दिन का युद्ध देखा था। अब श्री कृष्ण जी लेके पहुंचते हैं इन पांचों ही पांडवों के उनको उनके पास, और कह पूछते हैं कि बताओ कि पांचों ही पांडवों में से किसके कारण ये युद्ध जीता गया, कौरवों को परास्त किया गया। तो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि पूरे 18 दिन तक, बर्बरी कहते हैं पूरे 18 दिन तक युद्ध के क्षेत्र में, पूरे ही ये जो युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, मैंने पांडवों की ओर से केवल स्वदर्शन चक्र को ही चलते हुए देखा। स्वदर्शन चक्र ही था जिसने शत्रुओं का नाश किया। ना तो मुझे तीर दिखाई दिया, ना गदा दिखाई दिया, ना भाला दिखाई दिया। तो उन्होंने ये कह के ये कहा कि युद्ध भगवान के कारण जीता गया, किसी व्यक्ति विशेष के कारण नहीं। तो हम इस अनुभूति को बहुत गहराई से अपने हृदय में समाएं कि बाबा सब कुछ करा रहे हैं, हम निमित्त हैं, और पूरा लाभ उठाएं इस अवसर का, कि भगवान जब तराश रहे हैं, भगवान जब बना रहे हैं, भगवान जब दे रहे हैं, तो हम जो चाहें वो बन सकते हैं, जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं।
ये सुंदर अवसर है और आज की भट्ठी में आप इसका सुंदर अनुभव कर ही रहे होंगे। केवल आज नहीं, लेकिन अब हम अपने जीवन को ही भट्ठी बना लें। एक ऐसी प्रयोगशाला, एक ऐसी अंतर्मुखता की गुफा में चलें, जहां से हम संपन्न और संपूर्ण बन करके निकलें। बाबा की यही चाहना है और समय की भी तो यही मांग है ना। वर्तमान समय को यदि आप देखें, आप सब स्वस्थ सकुशल ही होंगे। पूरे वर्ष 2020 का इस कोरोना के संकट काल में निकला, लेकिन प्यारे बाप दादा की छत्र छाया में आप सब सकुशल होंगे। आदरणीय कमला दीदी आप सबको बहुत प्यार से पालना दे रही। हमारी सभी टीचर्स बहनें, रंजन बहन जी, अन्य हमारी बड़ी बहनें, आप सबकी पालना कर रही हैं। भले आप घर में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कितनी लगन है, आप सबके लिए कितना कंसर्न है, ये हमारे सब भाई बहनें जैसे परमात्मा छत्र छाया में रहें, इसीलिए तो ऐसा कार्यक्रम रखा गया है ना। और जो करुणा के सागर की छत्र छाया में हैं, वो कोरोना से मुक्त हैं। जो कल्याणकारी पिता के साथ हैं, वो कोरोना से मुक्त हैं, उसके डर से मुक्त हैं, उसके प्रभाव से मुक्त हैं। बल्कि बाबा तो एक कदम इससे भी आगे ले चलते हमें कहते हैं कि तुम भी मास्टर करुणा के सागर हो, कल्याणकारी हो। और जो मास्टर करुणा के सागर हैं, कल्याणकारी हैं, वो तो जो कोरोना से ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, उन्हें सुकून देने वाले हैं। उन पर भय का या किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं आ सकता। हम ऐसी सुंदर बेहद की स्थिति में रहें। तो कोरोना भी हमें सीख तो दे ही रहा है ना। सीख ये दे रहा है कि अब जल्दी जल्दी करो ना, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो ना, जल्दी जल्दी बाप समान बनो ना, जल्दी जल्दी संपन्न संपूर्ण बनो ना। हमें यही प्रेरणा दे रहा है ना। और इसीलिए टॉपिक भी बहन जी ने दिया है कि वर्तमान समय तीव्र पुरुषार्थ की क्या विधि हो। वर्तमान समय जब हम कहते हैं तो वर्तमान समय तो हम सबकी आंखों के सामने है कि समय क्या कह रहा है, समय की मांग क्या है। वो पुकार पुकार के कह भी रहा है और बाबा भी हमें ये इशारा देते हैं कि देखो संसार की स्थिति कैसी है, तुम क्या कर रहे हो। आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, बचाओ बचाओ कहकर पुकार रही हैं। पहली मुरली आपको याद होगी। आप क्या कर रहे हैं। आपको पुकार रही हैं आत्माएं, त्रस्त हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। दुख कौन हरेगा, उनकी चिंताएं कौन हरेगा, उनका कल्याण कौन करेगा। आप करोगे। हम क्या कर रहे हैं। प्रकृति भी कितनी त्रस्त है ना। प्रकृति भी कितनी तमो प्रधान हो गई है, कितना उसका शोषण हुआ है। और कल परसों की मुरली में ही बाबा कह रहे थे कि प्रकृति को कष्ट दिया है तो प्रकृति भी कष्ट देगी। हम प्रकृति पति, प्रकृति को संपूर्ण पावन बनाने के लिए, क्योंकि उसकी पुकार है कि मुझे पावन करो, मुझे रिलीफ दो। किसी के हृदय में, शरीर में जख्म हो तो मरहम लगाए यदि कोई, तो कितना उसको सुकून मिलता है। हम सबके भी सुंदर वाइब्रेशन, श्रेष्ठ वाइब्रेशन प्रकृति के लिए मलहम का काम करते हैं। हम ये कर्तव्य कितना कर रहे हैं, जबकि हम हैं प्रकृति पति, प्रकृति के मालिक। ये हमारा कर्तव्य है। तो ये प्रकृति की पुकार है। न केवल वो, लेकिन जो आत्माएं भटक रही हैं, जिनके पास अब शरीर नहीं है, असमय जिनकी मृत्यु हुई है, और ऐसी कितनी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो कोरोना के कारण हुआ हो, चाहे अन्य बीमारियों के कारण हो रहा हो, दुर्घटनाएं हो रही हो, प्राकृतिक आपदाएं हो रही हो, कितनी आत्माएं शरीर छोड़ती भटक रही हैं। वो भी तो अशांत रहती हैं। उनके भी मुक्तिदाता कौन, वो भी तो पुकार रही हैं ना
कि हे हमारे मुक्तिदाता, आप कहाँ हो, हमें मुक्ति दो। हम सब मुक्तिदाता हैं बाबा के साथ, जीवन मुक्तिदाता हैं। क्या कर रहे हैं हम? क्या उनकी मुक्ति के लिए हम विशेष अभ्यास कर रहे हैं, विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं? इसीलिए बाबा कहते हैं कि आवाज सुनाई देती है बाबा को, आप सब भी वो आवाज सुनो। ये प्रकृति का, समय का, आत्माओं की पुकार करने की जो आवाज है, जो हमें तैयार करेगी ना, जागृत करेगी। ऊपर बाबा भी हमारा इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे कब संपन्न संपूर्ण होंगे, हम घर चलेंगे। एडवांस पार्टी भी हमारा इंतजार कर रही है कि कब हमारे साथी तैयार होंगे। भक्त आत्माएं हमें पुकार रही हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण करने वाले इष्ट देव देवियां, आप कहाँ हो? ये है वर्तमान समय, और ये है वर्तमान समय की मांग, पुकार। और इससे सीधे सीधे हम सब जुड़े हुए हैं। हम जुड़े हुए हैं। बाबा से कभी किसी ने पूछा था कि बाबा विनाश कब होगा, तो बाबा ने कहा विनाश की घड़ी की सुइयां आप हो। आप तैयार हो? तो इस समय को देखते हुए, इन सब स्थितियों को देखते हुए, ये सब स्थितियां यही कह रही हैं ना कि अब अपने आप को हम तैयार करें, अब अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र करें। क्योंकि अब नहीं तो फिर कब? और ये कब तो कभी आता ही नहीं ना। हमें अब करना है। यदि कोई, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, सड़क पे पड़ा हुआ है, हम किसी काम से जा रहे हैं, हम क्या ये कहते हैं कि मैं अपना काम पूरा करके आ जाऊं, उसके बाद ये जो एक्सीडेंट में पड़े हुए लोग हैं, त्रस्त हैं बेचारे, दुखी हैं, या उनको इंस्टेंट आवश्यकता है, हम ये थोड़ी कहते हैं कि हम जाके अपना काम करें, ये कर लूं उसके बाद ये करूंगा। नहीं, वही स्थिति अब ये सारे संसार की हो गई है ना। इसीलिए अब तक जैसे भी थे, जो भी कर रहे थे, लेकिन अब समय ये कह रहा है, अब तो अपने धुन में लग जाएं, अब तो अपने पुरुषार्थ को तीव्र करें, अब तो वो बने जो बाबा हमें कह रहे हैं। बाबा ने कुछ समय पहले कहा था कि यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, तो क्या जवाब दो? सबने अपना अपना जवाब दिया। तो बाबा ने कहा यदि कोई पूछे तुमसे तुम कौन हो, तो उन्हें जवाब दो, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। तीव्र पुरुषार्थी। और ये समय की मांग है, बाबा ने कहा, और बाबा बच्चों को वरदान भी दे रहे हैं पुरुषार्थ की तीव्रता का। तो बाबा का तो वरदान है, बाबा का आशीष है, बाबा की दुआएं हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम स्वयं ही अपने तीव्रता के मार्ग में बाधक बन जाते हैं। कि मैं ये काम पूरा कर लूं, ये हो जाए, वो हो जाए, उसके बाद मैं अच्छे पुरुषार्थ में लगूंगा। मेरी ये जो जिम्मेवारी है ये थोड़ी सी बड़ी है, ये कार्य आ गया है, ये कार्य संपन्न हो, चाहे वो परिवार का कार्य हो, चाहे व्यापार का कार्य हो, चाहे सांसारिक अन्य बातें हो। आप जानते हैं, इन बातों को लेकर हम खुद ही अपनी गति को मंद कर लेते हैं। हम सोचते हैं पुरुषार्थ ही तो है ना, लग जाएंगे, करेंगे, एक बार जोर से करेंगे, लग के करेंगे, लेकिन वो एक बार आता ही नहीं। इसे हमें अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना होगा, तब जाकर के ये तीव्रता निरंतरता में आएगी। इसीलिए हम इन बातों को, बाबा ने कहा ना, रिवाइज करो और रियलाइज करो। रिवाइज करें इन बातों को, जिन बातों की हमने चर्चा की, कि ये सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरा इंतजार, मेरी और प्यासी नजरों से देख रहे हैं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। यदि कोई इस गेट के बाहर खड़ा होकर के मेरा इंतजार कर रहा हो, आपके घर के बाहर कोई खड़ा होकर इंतजार कर रहा हो, केवल आपका इंतजार कर रहा हो, आप क्या करते हैं?
अपना जो भी कार्य है उसे जल्दी जल्दी संपन्न करते हैं और जाते हैं, क्योंकि कोई आपका इंतजार कर रहा है। ये सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारी ओर देख रहे हैं। जब इस बात को हम रिवाइज करते हैं, अपनी स्मृति में लाते हैं, हमें रियलाइज होता है कि आत्मन तू क्या कर रही है और तुझे क्या करना है। और ये रियलाइजेशन फिर हमें तैयार करती है कि नहीं, अब कुछ और करना है। ये संगम युग का समय कुछ और करने को कह रहा है और हमारी मंद गति तीव्रता में परिवर्तित होती चलती है। हमें ये करना है, क्योंकि जब तक ये रियलाइजेशन ना हो तब तक व्यक्ति जागृत नहीं होता। और जागरण की जरूरत है। अपने आप से पूछें, भट्टी का दिन है आज, अपने आप से पूछें, या सचमुच मैं अपने पुरुषार्थ में रफ्तार लाना चाहता हूं, सचमुच तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूं? क्या वो लगन, वो ललक है? और यदि मैं बनना चाहता हूं तो फिर संसार की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। इसीलिए तैयार करना है अपने आप को। और कैसे तैयार करेंगे? मुझे लगता है एक बात जिस पर हम बहुत गहराई से विचार करें, वो है आत्म जागृति की। आत्म जागृति, खुद ही खुद को जगाने की आवश्यकता है, खुद ही खुद को झकझोरने की जरूरत है। हम जैसे अंदर से सो गए हैं। एक होता है बाहर से सोना और एक होता है भीतर से सोना। और बाहर से सोया हुआ व्यक्ति फिर भी जाग जाता है, लेकिन भीतर से सोना, आलस्य और अलबेलेपन की चादर ओढ़ करके सोना, हो जाएगा, कर लेंगे, ये जो गे गे शब्द है, जो बाबा ने भी कहा, गे गे नहीं, करना है। तो ये जो अंदर से हम सोए हुए हैं, वहां से जागृत होना बहुत जरूरी है। ये अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आत्म जागृति, झकझोरें, और ये खुद ही आपको करना होगा। कोई और करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और ना आप जागेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कि आपका साथी है, रूममेट है, अब उसने 2 बजे या 3 बजे उठ करके तपस्या करना शुरू किया। जनवरी मास में खास हम करते ही हैं, कभी कभी भट्टियां होती हैं तो भी हम करते हैं। मान लो लक्ष्य बनाया कि 21 दिन तक हम सुबह 2 बजे उठ करके योग करेंगे। एक ने बनाया, अब वो चाहता है, आपका रूममेट है तो उसकी शुभ भावना है कि आप भी जाग करके 2 बजे योग कर। वो आपको जगाता है, आप करवट बदल के सो जाते हैं। दूसरी बार जगाता है, आप फिर करवट बदल के सो जाते हैं। तीसरी बार जगाता है, आप उठ के थोड़ी देर बैठते हैं, फिर लेट जाते हैं। चौथी बार जगाता है तो आप फाइनली क्या कहते हैं? हाँ, कि भाई मुझे सोने दे, हाँ, मैं तो 4 बजे ही उठ के योग करूंगा, अब तू आराम से 2 बजे उठ करके योग कर। हाँ। तो वो भले शुभ भावना से जगा रहा है कि जैसे सुबह का समय है, प्राप्ति की वेला है, जैसे मैं प्राप्ति कर रहा हूं मेरा साथी भी प्राप्ति करे। लेकिन चूंकि आप नहीं चाहते कि आप जागें, बैठें, योग करें, प्राप्ति करें, चूंकि आप नहीं चाहते अंदर से, इसीलिए आप करवट बदल के सो जाते हैं। तो कोई सामने से लाख कोशिश कर ले, जब तक मैं अंदर से जागृत नहीं होऊंगा, आत्म जागृति जब तक नहीं आएगी, तब तक मेरे पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आएगी। इसीलिए खुद को झकझोरें, खुद को जगाएं, कुछ संकल्पों के साथ कि हे आत्मन तू क्या कर रही है। ये संगम युग भाग्य बनाने की वेला है। भाग्य विधाता भाग्य बनाने के लिए बैठे हुए हैं। भाग्य लिखने की कलम तुम्हारे हाथ में दे दी है। तुम अभी जो चाहो अपना भाग्य बना सकते हो। तुम क्या अपना भाग्य बना रहे हो? याद से, सेवा से तुम अपना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के लिए बना सकते हो। ये वो समय है, कल्प कल्प की बाजी है। अभी चाहो तो अपने आप को राव बना लो, अभी चाहो तो अपने आप को रंक बना लो, अभी चाहो तो महाराजा महारानी बन जाओ, और अभी चाहो तो अपने आप को दास दासी बना लो।
क्या करना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे, विचार करें। अपने आप से हमें ये पूछना है। ये कल्प कल्प की बाजी है। इसलिए बहुत अंतर्मुखी होकर के हम ये जरूर विचार करें, ये चिंतन करें कि इस भाग्य बनाने की वेला में मैं क्या कर रहा हूं। संगम युग में जो करना चाहिए, क्या मैं वही कर रहा हूं, या फिर वो कर रहा हूं जो अन्य युगों में भी किया जा सकता है। सोचें, केवल संगम का समय है जबकि भगवान हमारे साथ हैं, और वो भी कुछ समय के लिए ही साथ हैं। बाकी सारे कल्प हमें सब कुछ प्राप्त होगा, बाबा प्राप्त नहीं होंगे। होंगे? हम्म? होंगे बाबा प्राप्त? नहीं ना। धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ हमारे पास होगा, बाबा नहीं होंगे। ये संगम की वेला है जबकि हमें भगवान से सब कुछ प्राप्त कर लेना है, सर्व संबंधों की सुंदर अनुभूति कर लेनी है। माता पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में वो प्राप्त कर लेना है जो वो देना चाहते हैं, वो बन जाना है जो बनाना चाहते हैं। वो वेला अभी है। सोचो, आगे चल करके जब लोगों को ये पता चलेगा कि भगवान आए, भगवान कुछ आत्माओं को उन्होंने अपनी पालना दी, कुछ आत्माओं को ये भाग्य प्राप्त हुआ कि वो भगवान के साथ रहें, कितना हमारे श्रेष्ठ भाग्य पर वो नाज करेंगे। और इसीलिए गायन भी है ना कि जब भगवान भाग्य बांट रहे थे तो तुम कहां खड़े थे? तुम्हारी झोली फटी हुई तो नहीं थी, हाँ? फटी झोली लेके तो नहीं खड़े हुए थे, कहते हैं ना। और वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो अभी भी सोई हुई हैं। भगवान दे रहे हैं लेकिन वो सोए हुए हैं। जगाना है, क्योंकि अंत समय में जो दो लाइनें लगेंगी, एक प्राप्ति स्वरूप आत्माओं की और एक पश्चाताप स्वरूप आत्माओं की, तो हम प्राप्ति स्वरूप आत्माओं की लाइन में खड़े हों। कुछ आत्माएं तो होंगी ना जिन्हें पश्चाताप भी होगा, वो ऐसी आत्माएं जिन्होंने अभी अपने आप को जगाया नहीं, अभी आलस्य और अलबेलेपन की चादर ओढ़कर सोते रहे। तो झकझोरना है, जगाना है, भगवान से सब कुछ प्राप्त करना है अभी। हे आत्मन, क्या कर रही है, क्या कमाई कर रही है? ये कमाई का समय है, जितना कमाई करोगी वही सारे कल्प चलेगा। ये पढ़ाई का समय है, जितना पढ़ाई पढ़ोगी, श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ोगी, वो पढ़ाई ही सारे कल्प चलेगा। ये चढ़ाई का समय है, जितनी चढ़ाई चढ़ लोगी, हाँ, उस चढ़ाई के अनुसार ही तुम्हारा पद निश्चित होगा। ये लड़ाई का समय है, माया से यदि युद्ध जीत लिया तो विश्व के मालिक बन जाओगे। इसीलिए अपने संपूर्ण जो साथी हैं सर्वशक्तिवान, उनके साथ रह के लड़ाई को जीतते चलना है। क्या कर रहे हो ये पूछना है, अपने आप को जागृत करना है, इस समय का संपूर्ण लाभ उठाना है। जो संगम की वेला हमें प्राप्त हुई है, भगवान का साथ प्राप्त हुआ है, उसमें अपने आप को भरपूर करते चलना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सी बात, आत्म जागृति, यही वो वेला है जबकि सब कुछ पाया जा सकता है। और ये बीज बोने की वेला है। बरसात के समय में किसान यदि बीज बो देता है, फसल उसे प्राप्त होता है। और यदि बरसात का समय निकल गया, उसके बाद वो फसल नहीं बो सकता, हम सब जानते हैं। इसलिए कुछ ऐसी बातें अपने पास जरूर नोट करके रखें। जैसे बाबा कह रहे थे कि संगम युग का एक सेकेंड अन्य युगों के एक वर्ष के तुल्य है। इसलिए एक सेकेंड गंवाया तो ये मत सोचो कि एक सेकेंड गंवाया लेकिन जैसे एक वर्ष गंवा दिया। क्या इतना मूल्य हम समय को देते हैं? एक कदम यदि बाबा की याद में उठाते हो तो जैसे पदम जमा हो जाते हैं, और यदि याद में कदम नहीं उठाया, पदम का नुकसान हो रहा है। क्या इतना टेंशन हमारा है? जब ऐसा टेंशन होगा तभी तो रफ्तार आएगी। ये रियलाइजेशन हमें करनी है, समय की महत्ता को, अपने भाग्य को, भगवान को सामने देखते हुए अपने श्रेष्ठ भाग्य को आगे बढ़ाते हुए हमें चलना है। ये पुरुषार्थ में तीव्रता लाएगी। साथ ही
एक लक्ष्य हमारा जरूर निश्चित हो, जिनके जीवन में एक गोल है, एक ध्येय है, एक लक्ष्य है कि मुझे क्या बनना है। ब्राह्मण तो हम बन गए, बाबा के पास तो आ गए, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद भी मुझे कहां पहुंचना है, क्या प्राप्त करना है, यदि ये गोल हमारा निश्चित है तो पुरुषार्थ ऑटोमेटिक तीव्र होता है। जैसे देखो, एक बड़े से मैदान में किसी एक व्यक्ति को खड़ा कर दो और बोलो कि तुम्हें इस पार से उस पार तक जाना है दौड़ के, तो उसकी दौड़ कैसी होगी? आराम से दौड़ेगा। लेकिन वहीं यदि 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को खड़ा कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि मैदान के इस पार से उस पार तक दौड़ के पहुंचना है, 400 मीटर की दूरी है या 1000 मीटर की दूरी है, लेकिन जो सबसे पहले पहुंचेगा उसे 5 लाख इनाम दिया जाएगा, तो क्या गति में तीव्रता नहीं आएगी? यहां एक लक्ष्य है, एक ध्येय है। वैसे ही जब एक ध्येय हमारे पास होता है कि हमें क्या करना है, तो हमारे जीवन में एक गति आ जाती है, तीव्रता आ जाती है। दादी जानकी जी की बात हमेशा मुझे याद रहती है। वो कहते थे कि मैं ये बात कभी नहीं भूलती कि मैं बाबा के पास क्यों आई हूं। अपना लक्ष्य हमेशा याद रहता है कि मैं बाबा के पास क्यों आई हूं। क्या हमारे सामने भी हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट रहता है? जब भगवान के बने हैं तो सर्वोच्च प्राप्ति करनी है, माला का दाना बनना है, संपन्न संपूर्ण बनना है, अपने माता पिता के समान बनना है। ये ऊंच लक्ष्य है हमारा। और बाबा कहते हैं जैसा लक्ष्य होगा वैसा लक्षण जरूर होगा। वो कभी भी इधर उधर देखेंगे नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लक्ष्य इतना ऊंचा और महान है, समय कम है और मंजिल बहुत ऊंची है। तो हमारी गति ऑटोमेटिक तीव्र हो जाएगी यदि दिल से मैंने स्वीकार किया है। इसीलिए इस भट्ठी में जरूर ये विचार कीजिएगा कि क्या सचमुच मैंने अपना ध्येय बनाया है जीवन का? क्या है मेरे जीवन का ध्येय? क्या बनना चाहता हूं मैं? कहां पहुंचना चाहता हूं? और यदि मैं ऐसा ऊंच बनना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे पास प्लानिंग क्या है? क्या योजना बनाई है मैंने? किसी ने कहा है, लौकिक में कहते हैं, एक छोटा लक्ष्य रखना भी अपराध है, क्राइम है। और यदि हमने भी छोटा ही लक्ष्य रखा हुआ है कि ठीक है, सतयुग में तो हम जाएंगे ही ना, स्वर्ग में जाना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, वहां तो हम पहुंच ही जाएंगे ना, तो पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आएगी। बाबा भी हमें कहते हैं स्वर्ग में तो जाओगे ही जाओगे, वो तो पक्का है, लेकिन पढ़ाई से ऊंच पद पाना ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। मोचरा खा के मानी मिल गए तो उसमें क्या फायदा है? इसीलिए अपना लक्ष्य बहुत ऊंचे से ऊंचा हम रखें और उसी लक्ष्य के लिए एक सुंदर प्लानिंग करें कि मुझे कैसे करना है, कैसे करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि प्लानिंग जब आप करते हैं तो प्लानिंग के साथ ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने खुद प्लानिंग की है कि मुझे ये बनना है, ये करना है, तो आप उसके लिए अपने आप को डेडिकेट करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और होती है अपनी प्लानिंग में गोल के साथ, दुनिया में भी ये कहते हैं कि आपका लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। लेकिन लास्ट जो टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बाउंड। टाइम बाउंड कि लक्ष्य तो है मेरा बाप समान बनना, लक्ष्य तो है मेरा माला में आना, लेकिन कब, कब तक? ऐसा नहीं कि मुझे अब 10 साल मिलेंगे, 20 साल मिलेंगे, 25 साल मिलेंगे। कब तक? जिसको बाबा कुछ वर्ष पहले तक कहते रहे थे कि बच्चे डेट फिक्स करो, अपनी संपूर्णता की डेट फिक्स करो कि ये मेरी संपूर्णता की डेट होगी कि इस डेट तक मैं ये प्राप्त कर लूंगा। और यदि उस डेट तक मुझे प्राप्त करना है तो फिर वैसे ही हम प्लानिंग भी करते हैं, फिर देखें कि आपके पुरुषार्थ में कैसे तीव्रता आती है। लेकिन ये करना मुझे खुद होगा,
कोई और आपको डेट देगा, वो काम नहीं करेगा। मुझे खुद ही अपनी संपूर्णता की डेट फिक्स करनी है कि मैं इस डेट तक अपने आप को संपूर्ण कर लूंगा। कुछ दिन पहले एक फोन कॉल आया, और वो फोन कॉल ये था कि बहन है, 31 ईयर्स की हैं, 10-11 साल की उनकी बिटिया भी है, और उनको कैंसर हो गया है, और कैंसर भी जैसे 4th स्टेज पर है। और डॉक्टर ने तो अपनी तरफ से कह दिया कि भाई अब केवल इनके पास 3 महीने का समय है, आप इन्हें घर ले जाएं। लेकिन उस बहन को पता नहीं है, उनके घर वालों को पता है। अब मान लो उस बहन को भी पता चल जाए कि केवल 3 मास का वक्त है मेरे पास, घर वालों को तो पता है, लेकिन उसे भी पता हो कि 3 मास का समय है, तब सोचिए अब उस 3 मास को वो कैसे बिताएगी। केवल 3 मास है मेरे पास, उसके बाद जाना है, टाइम फिक्स हो गया, डॉक्टर ने कह दिया। हम सबका भी तो ऐसे ही एक डेट नियत है ना। आज भले हम स्वस्थ हैं, चल फिर रहे हैं, चलो उनको बीमारी है, उनको डॉक्टर ने कह दिया, लेकिन चलते फिरते लोग भी जा रहे हैं, बुजुर्ग जा रहे हो ऐसा ना नहीं है, लेकिन यंग लोग भी जा रहे हैं। हम कल भी जा सकते हैं, 1 मास के बाद भी जा सकते हैं, कोई टाइम तो फिक्स नहीं है ना। तो क्यों ना अपने लिए हम एक डेट फिक्स करें, एक टाइम नियत करें कि जो समय मुझे मिला है, मैं इस समय तक अपने आप को संपन्न बनाऊंगा ही। फिर देखें कि पुरुषार्थ में कैसे एक तीव्रता आती है। इस पर जरूर कार्य कीजिएगा। लक्ष्य हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, स्पष्ट, कि बस यहां पहुंचना और उसी पे हम फोकस्ड हों। जैसे अर्जुन बिल्कुल फोकस थे कि मुझे बस वो चिड़िया का नेत्र ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे वहां निशाना साधना है। हमें भी दुनिया दिखे ना, केवल अपना ध्येय दिखाई दे, जहां हमें पहुंचना है, जो हमें बनना है। यदि वो केवल होगा तो फिर हम कहीं भी रुकेंगे नहीं। न तो साइट सीन देखने के लिए रुक जाते हैं ना, कि ये भी कुछ अच्छा सा हो रहा है, ये भी देख लेते हैं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ भी कुछ हो रहा है, वहां भी हम रुक जाते हैं, इधर भी देखते हैं तो उधर भी रुक जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा धावक धाविकाओं को, जब वो दौड़ते हैं तो केवल उनके सामने उनका लक्ष्य ही होता है, जहां उन्हें पहुंचना होता है, वो इधर उधर नहीं देखते। हम भी ऐसे अपना गोल फिक्स करें, और गोल फिक्स करके उसके लिए पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दें कि बस अब ये करना ही है, बनना ही है। आपने स्टूडेंट्स को देखा होगा लौकिक में, जिनको आईएएस मत का एग्जाम देना होता है, बड़े बड़े एग्जाम देने होते हैं, वो कितनी 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे अपने स्टडी में लगे रहते हैं। कोई पीएचडी कर रहा है, वो भी लगा रहता है अपने पीएचडी की थीसिस कंप्लीट करने में। वो अपने आप को जैसे पूरी तरह से डेडिकेट कर देते हैं अपने स्टडी के लिए। इस एक जन्म की स्टडी के लिए, एक जन्म की प्राप्ति के लिए वो इतना डेडिकेट होकर के पढ़ते हैं। हमें सारे कल्प के लिए प्राप्ति करनी है, सारे कल्प के लिए हम अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। सोचे हमें अपने आप को कितना डेडिकेट करना चाहिए। क्या ऐसी लगन के साथ हम स्टडी कर रहे हैं? अब झोंकें अपने आप को, पूरी तरह से एक तरफ होकर के लगाएं, ताकि हमारे अंदर की किसी भी प्रकार की जो बातें हैं वो हमसे दूर होती जाएं। वैसे भी आप देखें, जब किसी एक धुन में व्यक्ति रहता है तो बाकी सब चीजें तो दूर होती चली जाती हैं ना। लोग कहते हैं एक व्यक्ति था, वो एक महात्मा के पास गया, उसने कहा कि महात्मा जी ऐसा है कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, ये आदत है, बहुत समय से नहीं जा रही है, मैं कैसे इस आदत को, इस कमजोरी को दूर करूं। तो महात्मा जी ने कहा कि कमजोरी की बात तो दूर रही, मुझे तो तेरा अंत दिखाई दे रहा है, इस मास के अंत तक तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब बेचारा आया तो कुछ और था पूछने के लिए, लेकिन महात्मा जी ने कुछ और कह दिया। अब बेचारा अपने घर गया और सारा ही समय ईश्वर की याद में, भजन में, कीर्तन में, दान पुण्य में लग गया। अब मास का अंत आया, महात्मा जी उधर से गुजर रहे थे, उसके घर गए, पूछा क्या हाल है?
तो उस व्यक्ति ने कहा, क्या हाल महाराज, बस अब 1-2 दिन में तो जैसा आपने भविष्यवाणी की है, मुझे शरीर छोड़ना होगा। तो महात्मा जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी उस कमी, कमजोरी जिसको तुम छोड़ नहीं पा रहे थे, उसका क्या हाल? उसने कहा, महाराज मुझे तो 1 मास में वो ध्यान ही नहीं रहा कि वो कमी कमजोरी कभी मेरे पास थी क्या, मैं भूल ही गया। क्योंकि अब 1 मास का ही समय मेरे पास है, और आपने जैसे कहा था मुझे देह त्यागना होगा, तो मैं तो अब ईश्वर के ध्यान में, भजन कीर्तन में ही लगा हुआ हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम शरीर छोड़ने वाले नहीं हो, मैंने तो तुम्हें युक्ति बताई थी। देखो, जब अंत सामने है, व्यक्ति सहज मुक्त हो जाता है। वैसे ही धुन लगा दिया यदि हमने अपनी पढ़ाई का, अपनी प्राप्ति का, तीव्रता तभी आती है जब सामने अपनी प्राप्ति दिखाई दे रही है। तीव्रता तभी आती है जब समय बिल्कुल हमें नजदीक दिखाई दे रहा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तीव्रता तब आती है जब हमारे अंदर एक लगन है कुछ करने की। इनसे हम अपनी तीव्रता को, अपनी पुरुषार्थ को बढ़ाते चलें। तो एक समर्पणता है अपने लक्ष्य के प्रति, और दूसरी समर्पणता है बाबा के भी प्रति। मान लो मुझसे नहीं हो पाता, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता, और हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। एक पुरुषार्थ में निरंतरता बहुत जरूरी है। हम 2 दिन 4 दिन करते हैं और उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई बातें आ गई, इसीलिए वो निरंतरता नहीं रह पाती है। बहुत सुंदर क्वालिटी है, गुण है, जिन्हें अपने ध्येय को पाना है, निरंतरता, लगातार एफर्ट, उसमें हम कोई समझौता ना करें। कितना बड़ा एक चट्टान होता है, रस्सी आती जाती है और उस पे भी निशान कर देती है। कितना बड़ा सा पत्थर होता है, लगातार पानी ऊपर से यदि पड़ रहा हो तो वो शिवलिंग की आकृति में तब्दील हो, लगातार। इसीलिए बाबा कहते हैं, लंबे काल का तीव्र पुरुषार्थ चाहिए, लगातार चाहिए। तो हम निरंतरता अपने पुरुषार्थ में जरूर लाएं, और उस निरंतरता के साथ साथ, जैसे मैंने कहा, यदि नहीं हो पा रहा है कुछ हमसे, बाबा की मदद लें। बाबा हमारे लिए बैठे हुए हैं। बाबा बार बार कहते हैं, मैं बैठा हूं ना, मुझे यूज करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही हूं। और एक संदेश में बाबा ने यह भी कहा था कुछ समय पहले, कि वर्तमान समय बच्चे केवल अपने पुरुषार्थ से संपन्न, संपूर्ण नहीं बन सकते। बच्चों को बाबा की मदद की जरूरत है। इसलिए क्या करो, बार बार बाबा की तरफ देखो, बाबा से शक्तियां और सकाश लो। बाबा की मदद से संपन्न, संपूर्ण बनेंगे। तो बाबा अपनी सकाश देने के लिए, अपनी शक्तियां देने के लिए खाली है हमारे लिए। देने वाला तैयार है, फ्री है। लेने वाले तैयार हैं, फ्री हैं। सारी विश्व का जो मालिक है वो खाली हमारे लिए बैठे हुए हैं, हम बिजी हो गए हैं। इसीलिए कहा, बाबा को अर्पित करें अपने जो बोझ हैं, जो भी पुरानापन है। यदि मुझसे नहीं जा रहा है, मेरे पुरुषार्थ से नहीं हो रहा है, बाबा की मदद लें। पास्ट को जरूर अर्पित करें और उसको फुल स्टॉप लगाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पुरुषार्थ में जो एक अवरोध बनता है सबसे बड़ा, वो हमारा पास्ट ही है। इस जन्म का भी पास्ट, पिछले जन्मों का तो हम नहीं जानते, लेकिन उसका प्रभाव भी हमारे पुरुषार्थ में अवरोध पैदा करता है। लेकिन वर्तमान का भी, इस जीवन का भी पास्ट, यदि मान लो कोई बड़ी भूल हो गई है, गलती हो गई है ब्राह्मण बनने के बाद भी, या होती रहती है, तो एक गिल्ट कॉन्शियसनेस कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या मुझसे तो ये गलती हो गई है, अब मैं इस ऊंचाई तक जो बाबा कहते हैं वहां तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, उनके जैसा बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। बार बार की वो जो स्मृति है, पास्ट को जो बाबा कहते हैं पास्ट कर दो, पास्ट को फुल स्टॉप लगाओ, वो यदि नहीं करते हैं तो वो हमारी पुरुषार्थ की गति को रोकता रहता है, रुकावट डालता रहता है।
इसलिए आज की इस भट्टी में ये कार्य जरूर करें, जो भी हुआ ईश्वर को अर्पित। बाबा यही चाहते हैं कि बच्चे फुल स्टॉप लगाओ और अब आगे की तरफ बढ़ो। वर्तमान को तो हम वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी यदि बार बार उस दाग के बारे में सोचते हैं, उस पुरानी गलती के बारे में सोचते हैं, तो वर्तमान भी वेस्ट हो रहा है। और वो वर्तमान का जो चिंतन, मतलब पास्ट का जो भूल है, उसका चिंतन हमें और ज्यादा भारी और बोझिल करता है और पुरुषार्थहीन बना देता है। इसलिए इसको जरूर अर्पित करें। रोज रात को पत्र लिखने को बाबा इसीलिए तो कहते हैं, हाँ? चार्ट को जरूर शामिल करें अपने पुरुषार्थ में। जो कहा कि गोल है, गोल के लिए एक दर्पण का काम करता है हमारा चार्ट, कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितनी कमाई हो रही है, लक्ष्य इतना ऊंचा है, हम कहां तक पहुंचे हैं। जो बाबा इतनी सुंदर सुंदर धारणाएं और बातें कहते हैं इस ऊंची मंजिल के लिए, संपन्नता और संपूर्णता के लिए, कहां तक पहुंचे हैं? कहीं अभी तक द्वंद्व और संघर्ष तो नहीं कर रहे हैं? जो भी एक दो कमी है जो हमें रोकती है, बाबा को अर्पित करें, वहां बाबा की मदद का अनुभव करें। बाबा कहते हैं ना, हिम्मत का एक कदम तो तुम बढ़ाओ। हम दें तो सही, दिल से दें और फील करें कि कैसे बाबा की शक्ति और सकाश हमें आगे बढ़ाती है, सच्चाई से, सफाई से। और वो बाबा की मदद डेफिनेटली हमें आगे बढ़ाएगी, क्योंकि अब बाबा भी ये चाहते हैं ना कि हम संपन्न बने, संपूर्ण बने, समय को देखते हुए। अब नहीं बनेंगे तो फिर कब बनेंगे? और बाबा भी अपने पाठ को समेट रहे हैं। समेट के यदि बाबा वापस चले गए तो फिर वो जो मदद मिलनी चाहिए हमें, वो मदद भी बंद हो जाएगी ना। बाबा भी साक्षी हो जाएंगे ना, यदि अंतिम पेपर का ही हमारा समय आ गया तो। अभी समय है, फिर भी टू लेट नहीं हुआ है। क्यों ना भगवान की पूरी मदद लें, ऐसी मूर्ति बन जाए जैसा हम बनना चाहते हैं, जैसा वो बनाना चाहते हैं। इतने गुणवान बन जाएं कि सारे कल्प लोग हमारे गुणों का गायन करें। इतने पवित्र और चरित्रवान बन जाएं जो हमारे चरित्र का गायन और पूजन हो। इतने शक्तिशाली बन जाएं, सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेके, कि कभी भी कोई हमारी ओर आंख उठाकर ना देख सके। इतने धनवान बन जाएं अभी, जो सारे कल्प हमारे हाथ ऐसे हों, ऐसे कभी भी ना हो। ये वक्त है ना, और बाबा ऐसा बनाना चाहते हैं। ये मदद हम जरूर लें, इसलिए मन बुद्धि से अर्पित। अब तक अपना खूब चलाया हमने, हाँ? मन मत पर चलते रहे, पर मत पर चलते रहे। अब तो श्रीमत पर चलें। बाहरी रूप से मोटे मोटे श्रीमतों का तो हम पालन करते हैं, क्या सूक्ष्म रूप से भी श्रीमत का संपूर्ण पालन होता है? आज्ञाकारी बच्चे भगवान के दिल तख्त पर बैठते हैं और उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती पुरुषार्थ की, ऑटोमेटिक उनका पुरुषार्थ तीव्र हो जाता है। इसीलिए भगवान की ऐसी मदद का सुंदर अनुभव करें, उसके दिल तख्त पर बैठ जाएं, एक व्रता हो जाएं, एक की आज्ञा पर चलें, एक की मत पर चलें। आप देखेंगे कि उनकी दुआएं, उनका आशीष कैसे पुरुषार्थ की रफ्तार को बढ़ा देता है। इसीलिए जो हुआ पास्ट, अर्पित किया, समर्पित हुए, और फिर देखें कि कैसे वो हमें उड़ाते हैं। साथ ही जो हम अपने लिए कुछ नियम बनाते हैं, उनमें दृढ़ जरूर रहें। हम प्लानिंग करते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उसमें दृढ़ता की बहुत आवश्यकता है। बाबा इस पिछली मुरली में भी कह रहे थे ना, कि जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। करेंगे नहीं, करना ही है, करना ही है, ये है दृढ़ता। फिर प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो स्थिति होनी चाहिए। महाराणा प्रताप जी ने प्रण कर लिया था ना, कि जब तक मैं अपना राज्य वापस नहीं लूंगा तब तक मैं जमीन पे ही सोऊंगा, पत्तल पे ही खाना खाऊंगा। महात्मा गांधी जी के लिए भी कहते हैं कि उन्होंने भी दांडी यात्रा से पूर्व ये प्रण किया था कि मैं कौवे की तरह मरूंगा, कुत्ते की तरह मरूंगा, लेकिन जब तक स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, अपना जो लक्ष्य लिया है मैंने वो प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मैं आश्रम में वापस नहीं आऊंगा। दृढ़ता,
और ये दृढ़ता सचमुच सफलता दिलाती है। इसलिए हम अपने लिए कुछ रूल्स जरूर बनाएं, बाबा की श्रीमत के अनुसार हमारी दिनचर्या सेट हो। पुरुषार्थ के लिए जो समय है, योग के लिए जो समय है, मनसा सेवा के लिए जो समय है, अध्ययन के लिए जो समय है, एकांत के लिए समय है, हम फिक्स करके रखें और उसमें दृढ़ रहें कि ये हमें करना ही है। हम अपनी इन धारणाओं के साथ हल्के हो जाते हैं कि ठीक है, ये ज्यादा कार्य आ गया है, इसीलिए चलो कोई बात नहीं, आज योग को छोड़ देते हैं, आज स्टडी को छोड़ देते हैं, आज एकांत को छोड़ देते हैं, ये तो चलेगा, बाद में कर लेंगे, लेकिन ये काम पहले जरूरी है। तो जैसे हम अपने लौकिक कार्यों को इंपॉर्टेंस देते हैं, वैसे ही अपनी इन धारणाओं में दृढ़ रहें और जो प्लानिंग करें कि नहीं, अपने योग के चार्ट को बढ़ाना या तीव्र पुरुषार्थ अर्थात क्या, कल जैसा मेरा पुरुषार्थ था आज उससे ज्यादा हो, कल उससे और ज्यादा हो, ज्ञान की पराकाष्ठा मेरी बढ़ती जाए, योग की पराकाष्ठा मेरी बढ़ती जाए, योग के आर्स, योग के चार्ट मेरे बढ़ते जाएं, मेरी धारणाएं और प्रबल होती जाएं, ऐसे नहीं धारणाएं हल्की होती जाएं, और प्रबल और मजबूत और सशक्त होती जाएं। सेवा में भी मैं मनसा वाचा कर्मणा, मेरी सेवाएं तीव्र होती चलें, ये है तीव्र पुरुषार्थ। और इसीलिए जब हम चार्ट रखेंगे तो हमें वो दिखाई देगा। अब लगन से हमें ये करना है, क्योंकि जितना मैं करूंगा उतना मैं प्राप्त करूंगा, जितना और उतना, ये सृष्टि का नियम है। और बाबा ने भी ये नियम हम सबके लिए रखा है, क्योंकि ये नियम यूनिवर्सल है, जो करेगा वो पाएगा। इसीलिए मुझे लग जाना है, दृढ़ता पूर्वक लगना है। अब नहीं करेंगे तो सचमुच कब करेंगे। इसलिए एक और महत्वपूर्ण सी बातें और कई हो सकती हैं, आप इस पर विचार कीजिएगा, मैंने चंद बातें आपके सम्मुख रखी हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे बहुत आवश्यक लगती है पुरुषार्थ में तीव्रता के लिए, और जो बाबा ने कहा पिछली मुरली में भी, कि बच्चे अपने समय और संकल्प का जो खजाना है, संगम युग का समय और संकल्प बहुत मूल्यवान है, ये नष्ट ना हो, व्यर्थ में ना जाए। इसके लिए अपनी मन बुद्धि की दिनचर्या हम जरूर बनाएं, कि बहुत मस्ट है। हम अपने तन की दिनचर्या बनाते हैं, हमें पता होता है कि आज सुबह से रात तक मुझे क्या करना है, हम सबके पास डायरी होती है, हम जानते हैं कि लौकिक में या अलौकिक में जो भी हमारी सेवाएं हैं, कार्य हैं, क्या क्या करना है, पूरी लिस्ट हमारी बनी होती है। क्या ऐसे ही मन के लिए, बुद्धि के लिए भी हम दिनचर्या बना के रखते हैं कि हमें ये करना है? अब यदि मन फ्री है तो मन तो व्यर्थ ही सोचेगा ना, यहां वहां ही जाएगा ना। हमने उसे कोई कार्य दिया ही नहीं है, बुद्धि को कोई कार्य दिया ही नहीं है। राजा ने यदि अपने मंत्रियों को फ्री छोड़ दिया है तो फिर तो अपने अनुसार ही काम करेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा, मन को बिजी रखने वाले नंबर 1 बिजनेसमैन बनो। और जैसे रोज अमृत वेले अपने तन की दिनचर्या फिक्स करते हो, वैसे ही रोज अमृत वेले अपने मन की भी दिनचर्या फिक्स करो। हम बनाएं अपने मन की दिनचर्या सारे दिन की, कि हमें क्या क्या करना है सारे दिन। चाहे घंटे घंटे की बनाएं, चाहे अपने दिनचर्या को 4 भागों में बांट के उसमें कोई एक सुंदर समान अभ्यास ले लें, या फिर हम ये कर सकते हैं कि अपनी मन बुद्धि के लिए एक सुंदर सा अभ्यास है जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, उसके अनुसार भी आप प्लान कर सकते हैं। बहुत इजी है और याद रखने योग्य है, उसकी प्रैक्टिस भी हम लोग थोड़ी देर करेंगे। देखिए, हमारी शरीर के अनुसार शरीर की 4 अवस्थाएं रहती हैं सारे दिन में। एक होता है हम चलते हैं, एक होता है हम बैठते हैं, एक होता है हम खड़े रहते हैं, और एक होता है हम लेटते हैं अर्थात सोते हैं। तो सारे दिन में अमृत वेले से लेकर रात तक हमारी शरीर की यही 4 अवस्थाएं होती हैं, चलना या बैठना या खड़े होना या फिर लेटना। अब मान लीजिए हम मन की ऐसी दिनचर्या घंटे घंटे की नहीं बना पाते, या उसे कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, या वो मिस हो जाता है, तो इसके साथ तन की अवस्था के साथ आप मन को जोड़ लें। क्या अभ्यास किया जा सकता है?
जब हम चलेंगे, जब भी चलेंगे, तो चलते समय एक प्रैक्टिस करें, मैं फरिश्ता हूं। अब तन चल रहा है, लेकिन मन के लिए मैंने एक दिनचर्या फिक्स कर ली, एक अभ्यास फिक्स कर लिया कि जब भी मैं चलूंगा, अभ्यास करूंगा, मैं फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं। कभी मैं शांति का फरिश्ता हूं, शांति की तरंगे फैलाता हुआ चल रहा हूं। कभी मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, पवित्रता की किरणें फैलाता हुआ चल रहा हूं। कभी मैं आनंद का फरिश्ता हूं, आनंद की तरंगे फैला रहा हूं। तो मैं फरिश्ता हूं, उसके साथ अलग अलग स्वमानों को जोड़ा जा सकता है कि मैं मास्टर दुख हरता सुख करता फरिश्ता हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान फरिश्ता हूं, मैं इस धरा पर अवतरित फरिश्ता हूं। लेकिन जब भी चलें, मन के लिए एक हमने संकल्प ले लिया, मन के लिए एक अपनी चर्या बना ली, चलते समय मन से मुझे अभ्यास करना है, मन बुद्धि से, मैं फरिश्ता हूं। इजी हो जाएगा। दूसरे शरीर की अवस्था, हम बैठते हैं, राइट, बैठना हमारा ज्यादा होता है, तो बैठते समय हम 3-4 प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। जब भी बैठे, कभी हम सोफे पे बैठते हैं, कभी जमीन पे बैठते हैं, कभी और कहीं बैठते हैं, तो पहला अभ्यास कर लें बैठते समय, मैं आत्मा भ्रिकुटी सिंहासन पर बैठी हूं, मेरा तन यहां बैठा है और मैं आत्मा भ्रिकुटी तख्त पर बैठी हुई हूं। तो अभ्यास हो जाएगा ना, तन भी बैठा है, आत्मा भी यहां बैठी हुई है, और मैं आत्मा यहां बैठ करके आंखों से देख रही हूं, कानों से सुन रही हूं। दूसरी प्रैक्टिस कर लें बैठते समय कि मैं कल्प वृक्ष की जड़ में बैठी हुई हूं, जड़ में। जैसे मम्मा बाबा बैठे हुए हैं कल्प वृक्ष की जड़ में, वैसे ही मैं भी इस सृष्टि का आधार मूर्त हूं, उद्धार मूर्त हूं, और मैं कल्प वृक्ष की जड़ में बैठकर सारे कल्प वृक्ष को सकाश दे रहा हूं। तो बैठे हैं, लेकिन कहां बैठे हैं? मन के लिए हमने अभ्यास ले लिया, मैं कल्प वृक्ष की जड़ में बैठा हूं, गहन तपस्या में हूं, पूरी कल्प वृक्ष मुझसे जुड़ा हुआ है, और मैं सारी कल्प वृक्ष को सकाश दे रहा हूं। तीसरी प्रैक्टिस कर सकते हैं बैठते समय कि मैं परम धाम में बाबा की किरणों के नीचे बैठा हुआ हूं, तन यहां बैठा है, लेकिन मन से मैं वहां बैठा हुआ हूं। अभ्यास। चौथी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं बाप दादा की गोद में बैठा हुआ हूं। पसंद है ना बाप दादा की गोद, तो हम सबको है। जैसे दादी नजदीक बैठ के बाबा को खिलाया करती हैं, कितना अच्छा लगता है वो दृश्य है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम भी बाबा की गोद में बैठो, एक छोटे से फरिश्ते बन जाएं, जब भी बैठे कहीं पे भी ऐसा फील करें बाबा मुझे प्यार से बुला रहे हैं, आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे, हाँ। नीचे क्यों बैठते हो, जमीन में क्यों बैठते हो, बाबा की गोद में बैठो, और हम छोटे फरिश्ते बन के बाबा की गोद में बैठ जाएं। कितना आनंद आएगा, कितनी ऊंची और श्रेष्ठ स्थिति है कि मैं यहां वहां नहीं, भगवान का बच्चा हूं, वारिस हूं, मास्टर गॉड हूं। और कितना बड़ा भाग्य है मेरा कि भगवान अपनी गोद मुझे ऑफर करते हैं। ध्रुव ने तो कितनी तपस्या की थी भगवान की गोद में बैठने के लिए, और यहां भगवान सामने से कहते हैं कि बच्चे यहां वहां मत बैठो, आओ बाबा की गोद में बैठो। अच्छा रहेगा ना। तो जब भी बैठेंगे, मन की ये हमारी चर्या हो सकती है, या तो मैं भ्रिकुटी तख्त पर बैठूं, या फिर परम धाम में बाबा के पास बैठूं, कल्प वृक्ष के नीचे बैठूं, या फिर बाबा की गोद में बैठूं। ये 4 सिंहासन मधुबन की तरफ से भट्टी में सौगात भी तो मिलती है ना, तो ये 4 सिंहासन आपको सौगात में हमारे सभी श्याम नगर के यहाँ भाई बहनों को, अब इन आसनों पे बैठा कीजिएगा। वैसे ही जब हम खड़े होते हैं, तो खड़े होकर मोस्टली हम किसी से बात करते हैं, या फिर खड़े होकर हम लोगों को आते जाते हुए देखते हैं। तो खड़े होकर जब भी किसी से बात हम करेंगे, तो प्रैक्टिस कर लें कि मैं आत्मा आत्मा भाई से बातें कर रहा हूं, मैं भी आत्मा हूं और सामने मेरा आत्मा भाई है। तो हमारी आत्मिक दृष्टि बहुत नेचुरल हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। मैं आत्मा आत्मा भाई से बात कर रहा हूं।
शरीर की ओर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। और जो बाबा कहते हैं कि बच्चे जब तुम्हारी आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाएगी, तभी सारे संसार की दृष्टि तुम चमकती हुई मड़ियों की ओर जाएगी। तो हमारी आत्मिक दृष्टि भी नेचुरल। तो जब भी खड़े होके किसी से बात करें, और जब हम लेटते हैं, अपने बिस्तर पर जाते हैं, तो बिस्तर पर जाते ही तो नींद नहीं आ जाती ना, हमें 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगता है। तो बाबा ने अभी कुछ दिन पहले भी साकार मुरली में ये बात कही कि बच्चे जब सोने सोने जाते हो, बस स्वदर्शन चक्र फिराते हुए, बाबा से मीठी मीठी बातें करते हुए सो। पांचों स्वरूपों की सुंदर प्रैक्टिस करते हुए यदि ऐसा करेंगे तो तुम्हें साक्षात्कार भी हो सकता है, बाबा ने कहा ना। तो जब भी हम बिस्तर पर जाते हैं तो इधर उधर के ख्याल नहीं, क्योंकि जब बिस्तर पे जाते हैं तो सारे दिन जो हुआ है वही याद आता है। इसलिए एक सुंदर सी आदत डाल लें, बहुत अच्छी आदत है ये। हम अपना चार्ट बाबा को एक पत्र के रूप में दे दिया करें, जो भी है। भले 4 लाइन लिखें, 8 लाइन लिखें, 2 लाइन लिखें, लेकिन आदत डाल लें बाबा को गुड नाइट करने की और पत्र लिखने की। आप देखेंगे बाबा ने ही कहा हुआ है, जैसे ही तुम पत्र लिखना शुरू करते हो, बाबा के पास तुम्हारा पत्र पहुंच जाता है और बाबा रिस्पॉन्ड करते हैं, अपनी शक्ति देते हैं, सकाश देते हैं, बल देते हैं। तो हमारे लिए कितना सहज है, कितने इजीली अवेलेबल हैं भगवान हमारे लिए, सब कुछ देने के लिए, करने के लिए। हम इनका अनुभव करें, यही अनुभव तो हमारे पुरुषार्थ को तीव्र करते हैं ना, हमें आगे बढ़ाते हैं ना, हमें विघ्नों से मुक्त करते हैं, या विघ्नों के समय भी हमें अचल अडोल रखते हैं। तो जैसे बिस्तर पर जाएं, हाथ पैर धो के नियम बना लें कि मुझे बाबा को पत्र जरूर लिखना है, और पत्र लिख करके बाबा को अपना सब कुछ सौंप करके 2 प्रैक्टिस करते हुए सोएं। एक, बाबा की गोद में सर रख करके सोएं, एक छोटे बच्चे के रूप में। जैसे बच्चे को माँ लोरी सुनाती है ना, तो जैसे ब्रह्मा माँ मुझे प्यार से लोरी सुना रही हैं और सुला रही हैं, तो ब्रह्मा माँ की लोरी सुनते हुए, ज्ञान लोरी सुनते हुए हम सोएंगे। और दूसरी प्रैक्टिस कर लें कि मैं विष्णु चतुर्भुज हूं। दिखाते हैं कि क्षीर सागर में विष्णु जी लेटे हुए हैं, बहुत मस्त आनंद से, जैसे अपना हाथ यहाँ रखा हुआ है निश्चिंत अवस्था में। और दिखाते हैं, शास्त्रों में ये बताया गया है कि वो गीता ज्ञान का सिमरण करते हुए और सारे विश्व को, सकाश, सकाश शब्द नहीं है लेकिन सारे विश्व को जैसे अपने सुंदर वाइब्रेशंस दे रहे हैं। तो हम भी इस स्वमान के साथ कि मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, या तो गीता ज्ञान का सिमरण करते हुए आज बाबा ने क्या सुनाया, बाबा ने मुझे क्या क्या दिया है, उसके साथ साथ विश्व की सभी आत्माओं को सुंदर सकाश देते हुए विश्राम करेंगे। उन्हें सकाश, उनकी मनसा सेवा जिन्हें नींद नहीं आ रही है, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, जो किसी न किसी समस्या से ग्रस्त हैं, उन सबको सकाश देते हुए, कल्याण की भावना रखते हुए, शुभ भावना देते हुए हम विश्राम करें। फिर देखें नींद कितनी सुंदर आती है, कितनी सतो प्रधान आती है। और साथ ही साथ जब सुबह उठेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हम समाधि से उठे हैं, नींद से नहीं, लेकिन समाधि से, बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो ऐसे आप मन बुद्धि की दिनचर्या सेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसी के अनुसार आप कुछ चीजें और ले सकते हैं, तो इजी हो गया सारे दिन के लिए। सुबह उठने से लेके रात तक, या हम चलेंगे, या बैठेंगे, या खड़े रहेंगे, या फिर लेटेंगे, राइट। और इन चारों के लिए ये 4 मन की दिनचर्या, तो इससे मन व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा, मन शक्तिशाली होता जाएगा, पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी, बाबा की कंपनी हम सहज अनुभव करेंगे, सकाश देना हमारे लिए सहज हो जाएगा। हमारा समय और संकल्प, जो बाबा कहते हैं संगम युग का मूल्यवान है, वो संपूर्ण रूप से सफल होगा। और आप पाएंगे कि पुरुषार्थ में जैसे तीव्रता आती चल रही है। तो ये सुंदर कुछ टिप्स हैं जिनके आधार पे हम अपने पुरुषार्थ में तीव्रता ला सकते हैं। आप सब एकांत में बैठकर और भी गहराई से विचार कीजिएगा कि हम और क्या क्या करें,
मुझे करना है, अभी करना है, बाबा की आशाओं को पूरा करना है और ये कल्प कल्प की बाजी है, इसीलिए अभी मुझे अपने बीसों नाखूनों का जोर लगा देना है। इस संकल्प के साथ अपने पुरुषार्थ की सुंदर प्लानिंग कीजिएगा, निश्चित रूप से गति बढ़ेगी और आप सब नंबर वन में आए, ऐसी हमारी शुभकामना है। हम सबका ध्येय यही है कि हम नंबर वन बने, हम सब विजय माला में आए, बाबा के राइट हैंड बने, आप सब हैं ही। और भी इसे दृढ़ कर लें, पक्का कर लें, रिवाइज करते रहेंगे और रियलाइज करते चलेंगे। ठीक है, चलें तो इन सुंदर चारों बातों की प्रैक्टिस करते हैं हम सब थोड़ी देर के लिए। बैठेंगे अपने भ्रिकुटी तख्त पर, मैं चमकती हुई मणि, भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान। तन मेरा कुर्सी पे या सोफे पे बैठा है, कि मैं आत्मा भ्रिकुटी सिंहासन पर बैठी हुई हूं। देख रही हूं अपने स्वरूप को, चमकती हुई मणि। देह से बिल्कुल अलग, एक दिव्य प्रकाश पुंज हूं मैं। जैसे इस देह में अवतरित हूं, देखें अपने स्वरूप को। कितनी दिव्य और अलौकिक हूं मैं आत्मा। मुझसे चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। चलें अब अपने दूसरे सिंहासन की ओर, परम धाम। जब भी मैं बैठूं, परम धाम में बाबा की छत्र छाया में पहुंच जाएं, यहां से ऊपर अपने धाम में। परम धाम घर में देखें बाबा ऊपर अपनी शांति और शक्ति की किरणें चारों ओर फैलाते हुए। और मैं बैठा हूं बाबा की छत्र छाया में, बाबा की किरणों के नीचे।
जैसे बाबा अपनी सर्व शक्तियां, सर्व गुणों की मुझ आत्मा पर बरसात कर रहे हैं। मैं आत्मा उन्हें स्वयं में समाती जा रही हूँ। अपलक प्यारे बाबा के स्वरूप को निहार रही। अब परम धाम से नीचे तीसरी बैठक में आ जाएं। कल्प वृक्ष की जड़ में ये मेरा तीसरा आसन। देखें मेरे दोनों ओर मम्मा और बाबा बैठे हैं। अनन्य रत्न बैठे हुए हैं गहन तपस्या में। मैं पूर्वज इस कल्प वृक्ष का आधार मूर्त उद्धार मूर्त बाबा से शांति, पवित्रता और शक्तियों की किरणें लेकर पूरे कल्प वृक्ष में फैलाएंगे। अनुभव करें मुझसे निकलने वाली किरणें कल्प वृक्ष के तने से होते हुए एक एक शाखा, डाल डाली और एक एक पत्ते तक जा रही है। मैं सारे कल्प वृक्ष को स्नेह का, पवित्रता और शक्ति का जल दे रहा हूं। सारा कल्प वृक्ष प्रकाशित होता जा रहा है। सभी आत्मा रूपी पत्ते पावन होते जा रहे हैं। स्नेह और शक्ति संपन्न होते जा रहे हैं।
मेरी गहन तपस्या की वाइब्रेशन पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। बाबा से ले रहा हूं और पूरे कल्प वृक्ष को दे रहा हूं। मेरे दिल की दुआएं और शुभकामनाएं सभी आत्माओं के लिए, सभी का कल्याण हो, सभी स्वस्थ हो, सुरक्षित रहें, निरोगी और निर्विघ्न रहें। सभी आत्माओं का जीवन सुख, शांति और आनंद से परिपूर्ण हो। सबका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। चलें अब अपने चौथे आसन की ओर, जो सबसे प्रिय आसन हमारा, बाप दादा की गोद। देखें डायमंड हॉल के मंच पर बाबा बैठे हैं और प्यार से मुझे बुला रहे हैं, बच्चे आओ बाबा की गोद में बैठो। मंच पूरी तरह खाली है। बाबा प्यार से मुझे बुला रहे हैं, बाहें पसार के, बच्चे आओ बाबा की गोद में बैठो। मैं छोटा सा फरिश्ता बनकर दौड़ता हुआ चलूं और बैठ जाऊं प्यारे बाबा की गोद में। देखें अपने आप को प्यारे बाप दादा की गोद में। बाबा अपनी नजर से मुझे निहाल कर रहे हैं। अपने आशीर्वाद का हाथ उन्होंने मेरे सिर पर रखा है। मुझे अपना संपूर्ण प्यार और शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। वरदानों से मेरी झोली भर रहे हैं। मैं आत्मा गद गद हो रही हूं बाबा की गोद में कि वाह रे मैं कितना श्रेष्ठ भाग्य है मेरा, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है। मैं उनकी गोद में हूं, उनके सम्मुख हूं, समीप हूं, साथ हूं। वो मेरे हो गए, अपना सर्वस्व मुझे प्रदान कर रहे हैं। भरपूर होंगे बाबा की गोद में और दिल से बाबा को शुक्रिया करेंगे। ये शुक्रिया बाबा, संसार की गंदगी से आपने हमें मुक्त करके अपनी गोद में बिठा लिया। हमारे सारे विघ्न नष्ट कर दिए। आप हमें क्या से क्या बना रहे हो। दिल से बाबा आपका शुक्रिया।
बाबा की गोद का ही सुंदर आनंद लेंगे, डूबे रहेंगे, मन इच्छित वरदान लेंगे बाबा से। जैसे बच्चा बहुत अधिकार से माता-पिता से जो चाहे वो लेता है, आप भी पूरे अधिकार से, प्यार से जो भी वरदान लेना चाहें वो लेंगे और जो भी मन में बोझ है वो अर्पित करेंगे। इसी सुंदर स्मृति में सभी बैठे रहेंगे। ओम शांति।